वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सेल टेम्पलेट पीएम शेड्यूलिंग विद डैशबोर्ड ये टेम्पलेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने इस एक्सेल टेम्पलेट का जो फीचर मैंने जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक प्रोवाइड किए है। तो इस एक्सेल फाइल के मैंने फीचर्स जो भी है वो डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। इस एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद इस एक्सेल फाइल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिवली मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के बाद इस एक हेल्प बोल के शीट है। इस हेल्प शीट में मैंने सारे स्टेप एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं फाइल को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। अभी मैं यही स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो डाउनलोड करने के बाद जो येलो कलर के फील्ड में मैंने जो सैम्पल टास्क फील्ड किए हैं वो आपको सारे डिलीट कर देने हैं, ठीक है। सिर्फ येलो कलर के ही येलो कलर के फील्ड को ही आपको एडिट करना है, मतलब उसमें से ही टास्क आपको डिलीट कर देना है। बाकी की जगह कोई इधर भी आपको कुछ भी करना नहीं है, बाकी की जगह फार्मूलाज है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहले इस फाइल को ब्लैंक करना पड़ेगा। आपके टास्क आपको यहाँ मेंशन करना है ना, तो आपको ये टास्क पहले वाले टास्क डिलीट कर देना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर देना है येलो कलर के फील्ड के सारे टास्क ऐसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड का जो डिलीट बटन है वो दबाना है, ठीक है। अभी मैंने टास्क डिलीट कर दिए हैं। अभी बाद में आपको आना है रेफरेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट, या आप देख सकते हो कि मैंने ईयर की लिस्ट बनाई है और स्टार्ट डेट ऑफ मंथ। ये आप अगर आपको इस ईयर्स कंफर्टेबल है तो ठीक है, आप रख सकते हो। और कुछ ईयर्स वगैरह आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ आपको आपके सारे मशीन्स की लिस्ट आपको यहाँ प्रिपेयर करनी है। कौन से मशीन्स के लिए आप पीएम शेड्यूलिंग करने वाले हो, वो कौन से मशीन का आप जो टास्क है पीएम के वो सारे मशीन्स आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं। आप के मशीन कौन से सेल में है, सेल वाइज, तो जो सेल के नाम में आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं, ठीक है। अब एक सेव टास्क जो शीट है, या टास्क आपको सेव करना रहता है आपको तो मैंने जो सैंपल पहले जो टास्क सेव किए है आपको ये भी डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे से रो सिलेक्ट कर देना है, आपको रो डिलीट करना है यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टली टास्क मतलब टास्क ऐसे टास्क सिलेक्ट करके नहीं डिलीट करना का, रो डिलीट कर देना है डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला रो छोड़ देना है, उसको कुछ भी करना उस वो इम्पोर्टेंट रो है, ठीक है। उसके नीचे से जो ऐसे रो सिलेक्ट कर देने हैं, रो सिलेक्ट करने हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे देखिए मैंने सारे रो सिलेक्ट कर दिए हैं, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर और डिलीट रो। देखिए अभी रो डिलीट कर दिए ही, ठीक है। ये फिल्टर भी ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फिल्टर क्लियर फिल्टर क्लियर करने के बाद वो रो आपको ऐसे शो होंगे। एक तो पहले ही फिल्टर क्लियर करके लीजिए और बाद में रो भी सिलेक्ट करके डिलीट किया भी तो चलेगा, ठीक है। इस तरह से सारे अभी हमने सारे रो जो भी सैंपल टास्क की जो रो थे हमने वो डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपके टास्क यहाँ ऐड करने हैं। अभी यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है। या देखिए आप यहाँ सेल नंबर, जो भी आपने सेल यहाँ मेंशन किया होगा, जो भी सेल से मेंशन किया होगा वो सेल यहाँ ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। वो सेल नंबर सिलेक्ट करना है। मशीन नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मशीन नंबर भी सेम, जो भी मशीन आपने यहाँ लिस्ट आउट किए वो मशीन नंबर आपको यहाँ शो होंगे। टास्क कैटेगरी आपको यहाँ एंटर करना है। टास्क कैटेगरी एग्जांपल जैसे मैकेनिकल का टास्क है, कोई गियर चेंज वगैरह, इस तरह से कैटेगरी आपको, और उस कैटेगरी में कौन से टास्क आते हैं और यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है।
डेली। अगर आपकी टास्क ये डेली करना है तो डेली आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ स्टार्ट डेट, कब से वो टास्क स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं एक एग्जांपल 1 तारीख यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप जो भी दूसरी तारीख को दूसरी तारीख आप यहाँ मेंशन करेंगे। अभी 1 तारीख हमने मेंशन किया, देखिए डेली के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट किया तो उसके हिसाब से डेली टास्क प्लान हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जनवरी 22 टू दिसंबर 22, पूरा साल का प्लान हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से ईयर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप 23 में अगर इसको यूज कर रहे हो तो 23 आपको ईयर सिलेक्ट करके लेना है और यहाँ 23 का टास्क यहाँ मेंशन करना है। टास्क सेम और टास्क आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेल अगर सेम सेल है तो सेम उस सेल को लेंगे। मशीन दूसरे मशीन का प्लान कर रहे हो या सेम मशीन का प्लान कर रहे हो और टास्क कैटेगरी अलग है, टास्क डिस्क्रिप्शन अलग है, तो उस तरह से आपको प्लान करना है। पूरे आपको क्या है, पूरे टास्क आपको इस तरह से टाइप करना है, प्लान करना है और उसकी स्टार्ट डेट यहाँ मेंशन करनी है। और ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वीकली है तो आप वीकली सिलेक्ट करेंगे, मंथली है तो मंथली, जो भी फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करेंगे उस तरह से उस फ्रीक्वेंसी से आपके टास्क प्लान होने वाले हैं। अभी यहाँ एक कस्टम डेज अभी आपको ऑप्शन दिया है, कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ येलो कलर हो चुका है। अगर यहाँ आपको कोई टास्क आप 2 दिन हर 2 दिन के बाद करते हो तो यहाँ देखिए 2 मेंशन किया, 2 दिन के बाद टास्क ऑटोमेटिकली प्लान हो रहे हैं। 4 दिन किया तो 4 दिन के बाद टास्क प्लान हो रहे हैं। इस तरह से आपको टास्क यहाँ मेंशन करने हैं। तो मैं मेरा सारा सैंपल का डेटा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सारे मेरे टास्क यहाँ इस तरह से प्लान कर दिए है। सेम आपको भी ऐसा ही करना है। आपको आपके सारे टास्क इस तरह से पूरी लिस्ट बनानी है। ये सारी लिस्ट आपको श्योर हो गई, आपने लिस्ट बनाई। उसके बाद आपको क्या आना है, फिल्टर टास्क। अभी ये तो पूरा साल का प्लान हो गया, ये सिर्फ प्लान है, इसमें आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। मतलब यहाँ कुछ टास्क कंप्लीट करने के बाद या कुछ एक्सक्यूज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने का, ये सिर्फ टास्क प्लान किया आपने यहाँ, ठीक है। अब ये फिल्टर टास्क का जो शीट है उसका यूज़ क्या है कि आप आपके हिसाब से, मतलब अभी जो भी रनिंग मंथ चल रहा है उस मंथ के आपको टास्क प्लान करने हैं तो उस मंथ का टास्क आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, सिंपली इजीली फिल्टर कर सकते हो। यहाँ सिंपली आपको यहाँ डेट्स मेंशन करने हैं, कौन से डेट्स का आपको टास्क फिल्टर करना है। अभी सेव टास्क लिस्ट में कुछ कौन सी भी टास्क नहीं है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम जनवरी मंथ से स्टार्ट करने वाले, तो जनवरी मंथ का डेट यहाँ इंटर करेंगे। 1 तारीख से 31 तारीख यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई। तो देखिए आप पूरा महीने का यहाँ टास्क ऑटोमेटिकली फिल्टर हो चुका है। अभी ये टास्क क्या है, हमें सेव करने पड़ेंगे। ये सेव करने के लिए आप सेव डेटा इस बटन पे क्लिक करना है आपको, और इस सेव डेटा की जो शीट है यहाँ वो टास्क ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो देखिए हम सेव डेटा पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, देयर इज ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। आपको सिंपली इसको यस कर देना है। ये पॉपअप को इग्नोर करके इसको सिंपली यस कर देना है। ये देखिए आप अभी सेव टास्क के शीट में देख सकते हैं कि जनवरी मंथ के टास्क जो हमने स्पैन सिलेक्ट किया था वो सारे टास्क यहाँ फिल्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी इस टेबल को समझ लेते हैं कि आप देख सकते हैं प्लान टास्क की क्वांटिटी, कंप्लीटेड टास्क की क्वांटिटी, पेंडिंग टास्क क्वांटिटी शो हो रहा है। और यहाँ जो भी हमने टास्क कैटेगरी, जो भी टास्क उस पीएम शेड्यूलिंग की शीट में अपडेट किए थे वो सारे टास्क यहाँ शो हो रहे हैं। अभी ये टास्क कंप्लीट जब भी करना है आपको, तो इसका कंप्लीशन मतलब कैसे अपडेट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हर एक टास्क एक डेट का कॉलम है, एक कंप्लीशन डेट का कॉलम है कि नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि कंप्लीशन डेट अपडेट करना है जब भी टास्क आप कंप्लीट करोगे। अभी ये देखिए 1 तारीख का टास्क है, कंप्लीट करना है तो 1 तारीख यहाँ से ऐसे इस तरह से आपको मेंशन करना है। देखिए जब भी आप टास्क कंप्लीशन डेट मेंशन करोगे तो ये ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से सिंपली आपको टास्क का स्टेटस अपडेट कर देना है।
जैसे आप टास्क का स्टेटस अपडेट किया तो डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ प्लान टास्क 219 है और कंप्लीटेड 2 टास्क है। इस तरह से डायनेमिकली ये डैशबोर्ड अपडेट होने वाला है। ये ऊपर वाला जो रो है ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपडेट होता है। बाकी के जो नीचे का जो ग्राफ है वो आपको अपडेट करने के लिए रिफ्रेश डैशबोर्ड पे इस बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए अभी ये नीचे की ग्राफ भी अपडेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं लुब्रिकेशन शेड्यूल के 162 टास्क है, 162 पेंडिंग है। मैकेनिज्म चेंज के 57 प्लान है और 2 टास्क हमने जो अभी कंप्लीट किए थे ना वो टास्क या देखिए कंप्लीट हो चुके हैं और 55 अभी भी पेंडिंग है। और यह मैकेनिज्म चेंज मतलब जो टास्क कैटेगरी है वो उसका ओवरऑल कंप्लायंस यहाँ शो होता है। नीचे जो टास्क कैटेगरी है उसके अंडर कौन से सब टास्क आते हैं वो सारे टास्क वाइज आपको स्टेटस यहाँ शो होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट आपको पसंद आ चुकी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोडिंग लिंक है, डाउनलोड करने के लिए लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे, ऐसे ही स्मार्ट टेम्पलेट हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आपको ऐसे ही अपडेट मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।